राम को समझना भी बहुत कठिन है, इतना सरल भी नहीं है जितना सरल हम लोग समझ लेते हैं। परमात्मा का मिलना कठिन नहीं है, हमारा तुम्हारा सरल होना कठिन है। राम सरल है। सरल की कोई व्याख्या हमसे पूछे तो सरल में 3 अक्षर है। कितने कितने अक्षर हैं? सा, रा और ला। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। यही तीनों जिसके हृदय में बैठे हैं वही सरल है। और हनुमान जी इसीलिए सरल है। इसलिए रामचरितमानस की चर्चा करने हम आए हैं। दुनिया की सबसे पवित्र गाथा। देखो, दूसरी बात, व्यक्ति कितना सुंदर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पुरुष या स्त्री। कितना अच्छा दिखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, चरित्र कितना अच्छा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को इत्र से मत महकाओ। इत्र, इत्र जानते हो ना, परफ्यूम। आपके यहां तो चल रहे हैं लंबे लंबे बड़े बड़े विचित्र वाले। हनुमान जी बताएं, आप लोग तो ऊंचे लोग, अब आपको भी क्या बताना परफ्यूम के बारे में। नहाने के एक बालक इंग्लैंड का, अब ये नहीं हम कहेंगे कि वो गुजराती था, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये तो बोल नहीं सकते। राम 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 राम। एक लड़का हमको मिला, हमने कहा चिवरे 4 दिन से तूने नहाया क्यों नहीं? बोले परफ्यूम तो डाल लेता हूं, सुगंध आ रही क्या? याद हो गई। ऐसे भी परफ्यूम का उपयोग कर सकते हैं, ना नहाओ तो बॉडी। पर वो गुजराती तो बिल्कुल नहीं था, ये बताएंगे भी नहीं कहां का था, पर था। तो इत्र से जीवन को मत महकाओ। इत्र जान गए ना, समझ आए हो? इत्र से जीवन को मत महकाओ, चरित्र से जीवन को महकाओ। इत्र अस्थाई है, चरित्र स्थायी है। इत्र अस्थाई है, टिकेगा नहीं। आज आपने लगाया, कल परसों तक वो चला जाएगा। चरित्र जब तक आप जियोगे तब तक रहेगा। अच्छा महाराज जी, हाँ, चरित्र कैसे ठीक होगा? भारत की मूल परंपरा 2 है, संत और ग्रंथ। संत और ग्रंथ। भारत के मूल निवासियों को 2 चीजों का संरक्षण करना पड़ेगा, संतों का और ग्रंथों का। संत और ग्रंथ आपके हृदय में सुरक्षित हो गए तो संतों से सीखने को मिलेगी आचरण, फिर परमात्मा के मिलेंगे चरण, और परमात्मा के चरण से चरित्र सुधर जाएगा। इसलिए ये सबसे पावन ग्रंथ है श्री राम चरित्र मानस। इसके जैसा दूजा ना कोई हुआ, ना कोई हो सकता है। चरित्रवान बनना तभी संभव है जब हम चरित्रवान की कथा को ध्यान में रखेंगे। एक बहुत ही गंभीर बात है आपके और हमारे लिए, पर प्रार्थना है कथा में आके मत बैठो। ये कोई बड़ी बात नहीं, कथा आप में जाकर बैठ जाए, ये बड़ी बात है। कथा में आकर मत बैठो, ये कोई बड़ी बात नहीं। आए तुम तो आए, बढ़िया गाड़ी लगाई, बहुत अच्छा है। और बताओ भंडारे में क्या है? ढोकला या फेफड़ा? बहुत अच्छा, आरती कीजिए। कुछ लोग तो टीवी देख करके मुस्कुराते, कैमरा उनके सामने जाएगा। जय हनुमान ज्ञान, फिर लगने लगता साक्षात हनुमान जी का भक्त है, और कैमरा ना जाए ना। अच्छा, ये वीआईपी लोगों की भी एक विचित्र आदत देखी हमने। ये जितने वीआईपी हैं, यहाँ तो नहीं है, आप लोगों की नहीं बोल रहे हैं, नो नो, ये लंका वालों की बात करें, श्रीलंका। वीआईपी लोग ताली बिल्कुल नहीं बजाएगा। वो बजाएगा तो उसे ये लगेगा कि आई एम नॉट वीआईपी।
तो वो बैठा है, और जब कोई बहुत बड़ी बात होगी तब वो इतना। और भजन में बेचारा हमारी जैसे कोई पागल होकर ठुमका लगा देगा, वो बिल्कुल नहीं। उसे लगेगा वाह लोग क्या समझेंगे। तो खैर छोड़ो, हम आपको बता रहे थे माई बाप, कथा में आप मत बैठो, ये बड़ी बात नहीं है। काम तो जिंदगी भर रहना, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी, कुछ वक्त ऐसा निकालो, आओ प्रेम करें प्रभु श्री राम से। कथा में आकर आप मत बैठो। मेरे माई बाप, आपको 7 दिन का मौका मिला है, एक काम करना, कथा तुम में बैठ जाए, ऐसा कोई काम करना, ऐसी कोई बात करना, ऐसे सावधानी से। भगवान की कथा हमेशा सावधानी से सुनी जाती। अच्छा सावधानी क्या, कानों को खुला रखिएगा, मन में विचार पाउंड का मत रखिएगा, मन में विचार रखिएगा। ये जो चल रहा है ना, उसका आंखों में चित्रण कीजिए। हम सुना रहे, आप चित्रण कीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आपको आता है मेरे माई बाप। इसलिए कथा में आपका। दूसरी बात, तन की सुंदरता होगी, होनी चाहिए, पर वासना में पड़ोगे। पर कथा सुनने से मन सुंदर होगा, और मन की सुंदरता उपासना में ले जाएगी। कोई बहुत सज धज करके श्रृंगार करके जाए तो परिणाम क्या, परिणाम वासना। श्रृंगार व्यक्ति, बहुत से लोग, पूरी दुनिया के लोग, उन्हें पता ही नहीं श्रृंगार किया किस लिए जाता। श्रृंगार सजना वासना की ओर धकेलना है। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप श्रृंगार त्यागो। श्रृंगार करना तो मीरा जैसा करना, कृष्ण के लिए, सबरी के जैसा राम के लिए, हनुमान के जैसा प्रभु श्री राम के लिए। तो तन की सुंदरता वासना में ले जाएगी, लेकिन कथा सुनोगे तो मन सुंदर होगा, और मन की सुंदरता तुम्हें परमात्मा की उपासना तक ले जाएगी।